तो हाँ जी सर जी, आपका नाम रजत भारद्वाज है। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की, राशि आपकी मिथुन है। आपने मुझे सवाल लिख के भेजा है कि अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ। उम्र आपकी 40 साल के आसपास हो चुकी है। दूसरा सवाल आपने कामकाज के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में, संतान के बारे में ये पूछा है। तो ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा घर, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता हम करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है आपके मान लो बच्चों के बारे में। तो अभी मैंने कुंडली में बच्चों का घर कौन सा बोला है? पांचवा घर बोला है। तो बच्चों के लिए हमें पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में क्या लिखा है? 12। 12 है मीन राशि। मीन राशि का मालक है गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है हमें कुंडली में, वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। आपके जो ग्रह अच्छे हैं, गुरु आपका मुझे अच्छा लगा है, मंगल अच्छा लगा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा रले मिले फल देगा। राहु आपका मुझे खराब लगा है, शुक्र खराब है, शनि रले मिले फल देगा। अब कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं रले मिले फल देंगे। अब ये 9 ग्रह जो होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मतलब आपका जो ग्रह अच्छा है, जैसे आपका गुरु अच्छा है, ये जीवन भर अच्छे फल देगा। मंगल अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। जो ग्रह खराब है, जीवन भर खराब फल देगा। और इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। और अभी दशा आपके ऊपर जो चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है शनि ग्रह की। और ये 18 में चली है और 37 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। कितना असर है आप समझ लो, 80% है। मतलब आपकी अभी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर केतु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चली है दूसरा महीना 24 से, और चौथा महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर अभी सभी 9 ग्रहों का असर, तो सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर इस शनि का है और दूसरा केतु का। तो ये ग्रह अगर आपके अच्छे निकले, फिर तो आपकी लाइफ में ये दोनों अच्छा करेंगे, अच्छा ही अच्छा करेंगे आपके जीवन में। बुरे निकले, बुरा ही बुरा करेंगे, इनकी भी बात करेंगे। लेकिन पहला आपका जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। विवाह के बारे में आपने मुझे पूछा था कि विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ और आगे होगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी। तो 12 घरों में देखो जी, पत्नी का घर कौन सा बोला था? सातवां घर। तो सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, सातवां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो जी, मैंने आपको फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिख रखा है? दो। दो है वृष राशि। वृष राशि का मालक है ये शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा इस सातवें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि की। शनि को भी देखना पड़ेगा। टोटल 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। यहाँ पे देखो जी, मेरी एक बात और नोट कर लो। ये जो 9 ग्रह होते हैं,
सवाल ये कि अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे, इनका कुंडली में अपना भी घर होता है। जैसे देखो जी, हम जो इंसान है हमारे अपने घर होते हैं, अगर अपने घर में हम बैठते हैं अपने घर का हमेशा अच्छे करते हैं। अगर हम किसी दुश्मन के घर में चले जाएं वहां पे उस घर की हानि कर सकते हैं। तो ये ग्रह अगर अपने घर में है अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च जगह बैठे हैं अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि वो इनका दुश्मन है। और ये ग्रह अगर किसी नीच राशि में चले जाएं तो भाई बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो अब देखो जी, सातवां घर पत्नी का घर है, सातवें घर का मालिक शुक्र है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है कुंडली में जब बुरा है। तो शुक्र कहाँ बैठा है? 11वें घर में। 11वें घर में क्या लिखा है? 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, जो कि इस शुक्र की है नीच राशि। तो आपका वही शुक्र कुंडली में नीच का होके बैठा है, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। मतलब आपकी पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह मुझे खराब लगा है सबसे ज्यादा शुक्र लगा है। क्यों? क्योंकि वो नीच का बैठा है। मैंने आपको भी जैसे बोला था कि जो ग्रह नीच का होता है सबसे ज्यादा खराब फल देता है। तो अब देखो जी, हमें पता चल चुका है कि शुक्र आपका खराब है। क्यों खराब है? नीच का बैठा है कन्या राशि में, जो 6 लिखा है कन्या राशि है, नीच का बैठा है। अब खराब फल क्या देगा, सवाल ये है। तो शुक्र किस घर का मालक है? सातवें घर का, पत्नी घर का। तो जहर सी बात आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये शुक्र। अब पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी? एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा। दूसरा, अगर आपका मान लो विवाह हो भी गया भाई, तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी कहने में नहीं होगी, या पत्नी बीमार होगी। मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा आपकी ये। विवाह से पहले भी दिक्कतें आएंगी, बाद में भी दिक्कतें आएंगी इस शुक्र की वजह से। वैसे भी देखो जी, शुक्र जो है लड़कों की कुंडली में पत्नी का भी कारक होता है। शुक्र का सही होना लड़कों की कुंडली में बहुत जरूरी है। ये सातवें घर, आपके सातवें घर का मालक भी है। ये सातवें घर का कारक भी होता है। एक कारक भी होते हैं इन घरों के। और ये विवाह का भी कारक होता है, पत्नी का भी कारक होता है, प्रेम का भी कारक होता है। शुक्र आपका बहुत भाई बड़े लेवल पे खराब है, इसकी वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको जरूर आएंगी, जो कि आपने जैसे बोला आ भी रही हैं, आगे भी दिक्कतें आएंगी। अगर आपका विवाह हो भी गया उसके बाद भी दिक्कतें आएंगी। और दूसरा, शुक्र जहाँ बैठा है 11वें घर में, आमदनी का घर है, इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। प्रॉपर इनकम अच्छी नहीं होगी, लाभ नहीं होगा, क्योंकि 11वां घर आमदनी का है, लाभ का है, इच्छाएं पूर्ति का है। इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। या और शुक्र देखो जी, सातवां घर पत्नी का तो है, सातवें घर से दिल्ली की इनकम की भी दिखी जाती है। शुक्र आपकी दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, कभी पार्टनरशिप में आपने काम नहीं करना। और खासकर शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और शुक्र की दशा में आपको शुक्र कोई, जैसे कि अभी शुक्र देखो दशा मैंने आपको बोला है, दशा में अगर एक्टिवेट होते हैं, दशा भी किसकी है? शनि की। बड़ी छोटी दशा किसकी है? आपकी शुक्र केतु की है। और केतु के बाद यहाँ पे देखो शुक्र की आपकी चलेगी दशा, कब चलेगी? 4 तारीख, चौथा महीना 25 में चलेगी। और ये 28 में खत्म होगी। ये जो समय है आपका भाई और बुरा समय होगा। मतलब आपके आगे शुक्र की दशा भी आने वाली है, चौथा महीना 25 में। उसमें तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी, दिल्ली की इनकम आपकी खराब हो जाएगी, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। आपकी अभी जो जॉब है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, अगर आप नौकरी कर रहे हो बहुत सारी दिक्कतें आनी है। अब आपको समझाने का मेरा मकसद आपको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप एक पेन कॉपी में लिख लो, वहां पे लिखो कि अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं आपको जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो सबसे बड़ा फायदा, आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा, शुक्र बड़ा कारण है, तो ये दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, आपका मतलब विवाह हो जाएगा। और आपकी पत्नी भी आपको अच्छी मिलेगी, उससे आपकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और भी आपकी जो दशा भी आगे आने वाली है वो दशा भी अच्छी जाएगी। आपकी इनकम अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र देखो जी लग्जरी लाइफ का स्वामी है। तो शुक्र को सही कर लिया आपने, हजारों फायदे होंगे। अब वो सवाल कि इसको सही कैसे करना है, वो आप उपाय लिख लो। पहला उपाय है, आप शुक्र के मंत्र एक बार पूरे कर लो। शुक्र का जो मंत्र है वो है ओम शुम शुक्राय नमः, लिख लो। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र आपने देखो जी, जो शुक्रवार अभी आएगा, शुक्रवार के दिन संकल्प लेके इसको शुरू करना है। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है। शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली में विवाह के घर के मालक हैं और मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 16,000, वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप शुक्रवार के दिन से ये मंत्र शुरू करके 16 मंत्र आपने माला ले लो, 108 मन की वाली माला लेके उस माला को आपने रोजाना ऐसा करना कि 4 माला करना। क्योंकि अगर आप 4 माला करेंगे तो आपका 40 दिन में 16,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। तो 4 माला सुबह के टाइम करनी है।
मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, 40 दिन तक करना, और ये 16 यार मंत्र आपके पूरे हो गए, उसके बाद ये मंत्र आपने छोड़ देना है। तो पहला क्या उपाय मैंने बोला है, शुक्रवार से संकल्प लेके मंत्र शुरू करो, ये जो मैंने संकल्प जैसे बोला वैसे बोल देना आप। दूसरा उपाय, ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय, आप शुक्रवार से, जो अभी शुक्रवार है, शुक्र कवच का भी पाठ साथ में शुरू कर लेना। या इसको आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, चाहे इसके साथ में शुरू कर लेना, चाहे 1 महीने के बाद या हफ्ते के बाद शुरू कर देना। और ये जो पाठ है 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। इसको 2-3 बार पढ़ना आपने सुबह के टाइम, एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। तीसरा पाए, शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, ये भी 2-3 बार पढ़ा करो, 2-2 मिनट के पाठ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चौथा पाए, शुक्रवार को, हर शुक्रवार को शुक्र का आपने दान करना है, जो शुक्र की वस्तुएं होती हैं उनका दान शुक्रवार को किया करो। क्या वस्तुएं हैं, क्या दान है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। पांचवा उपाय, वैसे तो काफी उपाय हैं, लेकिन देखो जी मेन ये उपाय जरूर करने हैं आपने, ये तो है कंपलसरी, जो 4 मैंने उपाय लिखे हैं कंपलसरी है, करने ही करने हैं। पांचवा उपाय वो आपकी मर्जी है, वो है आप शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हैं, या माता लक्ष्मी जी के काफी पाठ पूजा वो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वो सुन लिया करो अगर कर सकते हो। एक छठा उपाय है, वो भी आपकी मर्जी है, वैसे ये भी बेस्ट उपाय है, वो है आप, शुक्र क्या है, एक देवता है, तो आप शुक्र देवता के लिए हर शुक्रवार को व्रत रखा करो। शुक्र देवता का व्रत रखना है, साथ में शुक्र देवता की जो शुक्रवार की जो कथा होती कथा सुन लेना, और शुक्र देवता की आरती किया करो। आरती यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, शुक्र देवता लिख लेना, वहां पे शुक्र देवता की आरती क्या है वो सुन सकते हो। तो ये उपाय हैं, चमकीले कपड़े पहनने बंद कर दो, रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो, परफ्यूम लगाना बंद कर दो। तो ये चीजें आप अगर फॉलो करते हो भाई, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, आपकी शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि को भी देखना पड़ेगा। अब हम शनि की बात करते हैं। वैसे भी देखो जी, आपका मैंने जैसे बोला था, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। आपके ऊपर अभी सबसे ज्यादा असर किसका है, इसे शनि ग्रह का, मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। ये दशा 18 से चली हुई है, 37 में खत्म हो गई, अभी तो काफी लंबी दशा है भाई, 19 साल की दशा है। अब सवाल है कि शनि आपका कैसा है, तो शनि देखो जी आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। पहले बैठा कहाँ पे है, पहले घर में बैठा है, जिसमें मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। और पहले घर में नंबर लिख रखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि है, मालक बना मंगल। तो पहले घर के मालक इस मंगल को देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और मंगल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। लेकिन पहले घर में जो आके शनि बैठा है, शनि बैठा है पहले घर में मंगल के घर में, मंगल को अपना मानता है दुश्मन, तो शनि इस पहले घर को खराब करेगा। अब पहला घर मैंने क्या बोला है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को शनि आपका खराब कर देगा भाई। मतलब अभी जो शनि की दशा चल रही है, शनि पहले घर में आपके शरीर के ऊपर आया है, तो आपके शरीर को खराब करेगा, मतलब आपकी हेल्थ खराब करेगा ये शनि। हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आपको लगी रहेंगी, कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहेगी, मानसिक कष्ट भी देगा, शारीरिक कष्ट भी देगा। शनि क्रूर है, आपको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्सा जो बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा अभी शनि की दशा में। इसके अलावा शनि देखो जी, इस कुंडली में शनि के अपने 2 घर हैं, मतलब आके इस घर में बैठा है दुश्मन के घर में, लेकिन अपने घर कौन से हैं, एक तो ये तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक इसका बना शनि। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तीसरी यहाँ से देखो इसकी दृष्टियां भी हैं, यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा तीसरे घर के ऊपर, और ये अपना घर है, इस घर का अच्छा कर देगा। वैसे ये अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है, मेहनती बना देगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी बना देगा, मतलब ये चीज अच्छी देगा आपको। आप मतलब बहुत ज्यादा मेहनती होंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, उद्यमी होंगे। और शनि से चौथे घर का भी मालिक है जहाँ पे 11 लिखा है, चौथा घर मकान वाहन, खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन का भी सुख प्राप्त करेंगे। अब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। शनि क्या है, विलंब का कारक है, आपके विवाह में शनि जो देरी हो रही है वो ये शनि भी एक कारण है, ये आपके विवाह में देरी करेगा, और विवाह होने के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े भी शनि कराएगा। तो आपकी अगर पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, विवाह में देरी हो रही, वो कारण एक शनि भी है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर। 10वां घर होता है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। 10वें
घर में लिखा है 5, मालक सूर्य भी देखना पड़ेगा, सूर्य तो बहुत अच्छा है, सूर्य ही दिखा रहा है, मतलब 10वां घर है काम काज, तो 10वें घर का मालक सूर्य अच्छा है, सूर्य दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है। 10वां घर पिता, सूर्य पिता के लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। लेकिन 10वें घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है शनि, तो शनि 10वें घर को करेगा खराब। क्यों खराब करेगा? क्योंकि 10वां घर सूर्य का घर है और शनि सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो ये शनि की जो दशा चली है इसमें भाई आपके काम काज में भी दिक्कतें लगी रहेंगी, जो भी नौकरी कारोबार कर लो दिक्कतें लगी रहेंगी कोई ना कोई। ये पिता संबंधी भी दिक्कतें डालेगा, आपके सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि कर देगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या समझाया कि शनि रले मिले फल देगा। थोड़े से बुरे फल मुझे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब आपके लिए भाई शनि के उपाय बहुत जरूरी हैं कि ताकि वो जो दशा चली है वो अच्छी जाए। और यहाँ पे भी लिख लो शनि के उपाय करने से क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका विवाह में देरी नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, और भी हजारों फायदे होंगे। तो क्या उपाय है शनि के? रात के समय पहला उपाय आपने करना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से रात के समय पाठ पढ़ना शुरू कर दो, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है, शनि कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको भी सुन लिया करो। तीसरा है, शनि का जो शनि की वस्तुएं हैं उनका दान किया करो हर शनिवार को। ये भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय, शनि जो है वो हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करता, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो। उससे आपका ये राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु भी आपको मैंने बोला खराब है। तो और काले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि काले रंग का दान किया करो। वैसे और भी काफी उपाय हैं। जहाँ पे आप रहते हैं, आपने शायद लिख कर रखा था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे अगर शनि मंदिर है, शनि मंदिर जा सकते हो शनिवार को खासकर। तो क्या क्या मैंने बोला, शनि चालीसा शनि कवच दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या सुना करो, दान शनि का शनिवार को करना है, और हनुमान जी का पाठ पूजा कर लिया करो, और जानना चाहे कर लो। और बाकी शनि मंदिर है तो शनि मंदिर भी आप जा सकते हैं माथा टेकने। काले कपड़े कम यूज करो, बल्कि काले रंग का दान किया करो। अब आपके देखो जी, आगे बढ़ते हैं हम। ये जैसे मैंने बोला, शनि तो पहले घर को कर रहा है खराब, लेकिन पहले घर में जो 8 लिखा माल का मंगल, वो बैठा है दूसरे घर में। अब मंगल की बात करता हूँ। मंगल यहाँ पे दूसरे घर में बैठा है, दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तो ये चीजें अगर देखनी है आपकी, आप कितना धन जोड़ेंगे, परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी। दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा है माल गुरु, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा, और दूसरे घर में बैठे मंगल को भी। मंगल तो आपका अच्छा है, बहुत अच्छा। पहले घर का मालिक शरीर धन, मंगल तो दिखा रहा है कि आप भाई काफी धनी होंगे, ये धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन कमाएंगे खुद की मेहनत के बल पर, परिवार के सुख अच्छा। लेकिन मंगल भी थोड़ा सा क्रूर है, गुस्सा, वाणी आपकी कठोर, ये भी करेगा, गुस्से वाला बनाएगा आपको। और दूसरे घर का मालिक गुरु, वो भी चौथे घर में बैठा है, शनि घर में वैसे है लेकिन फिर भी योग कारक है। और 5वें घर का मालिक है संतान घर का। थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। गुरु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। चौथा घर माता मकान वाहन का। चौथे घर का मालिक शनि, मैंने बोला था, वो फिर भी आपको खुद की मेहनत के बल पर आपको मकान वाहन का सुख देगा, और गुरु भी दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। और गुरु इस 5वें घर के मालिक है संतान के घर का। संतान आपकी भाई अगर देखनी है, 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि है, ये मालिक गुरु। तो संतान के लिए गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है चौथे घर में, सुख के घर में, संतान सुख। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको संतान सुख देने वाली होगी। गुरु और भी अच्छे फल देगा। 5 में यहाँ पे दृष्टि, 8वें घर के ऊपर उम्र के लिए अच्छा है, ये 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। यहाँ पे देखो जी, गुरु आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब आपके 5वां घर जो संतान का घर है, ये जो राहु है, अगर मैं राहु की बात करूं, देखो जी राहु आपका कहाँ बैठा है? कुंडली के 6ठे घर में। आपको भी दिख रहा है कि राहु 6ठे घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, एक चलित कुंडली होती है, उसमें इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है इस 5वें घर के ऊपर, संतान के घर के ऊपर। इसकी वजह से राहु आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, मतलब आपकी संतान संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। वो किसकी वजह से? राहु की वजह से। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन जैसे कि आपकी एक तो हो सकता है संतान में देरी हो, या आपकी पत्नी का गर्भपात हो जाए, या आपके लड़कियां ज्यादा हो, पुत्र कम हो, या पुत्र होगा नहीं, या देरी से होगा, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा राहु। तो अभी क्योंकि आपका विवाह हुआ नहीं, जब आपका मतलब विवाह हो गया, आप संतान लेंगे, संतान लेने से पहले से राहु के आपने पाठ पूजा उपाय करने हैं, ताकि वो दिक्कतें आपको ना आए। तो उस समय आपने क्या करना है? उस समय आप राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, और राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। तो ये 2 3 उपाय आपने उस समय करने, संतान लेने से पहले। जब तक संतान नहीं हो जाती, ये उपाय करते रहना। तो क्या क्या बोला है? राहु कवच, राहु स्रोत, राहु का दान। और ये दान जो है, ये आप चाहे अभी भी कर सकते हो। और आधा हिस्सा इसके 6ठे घर के ऊपर, ये भी आपको इसकी दशा में दिक्कत आपको आई भी होंगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि दशा में ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे अभी देखो जी, आपकी दशा है शनि की, इससे पहले बृहस्पति की दशा थी, ये देखो
16 से लेके 18, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जनवरी 16 से लेके छठा महीना 18 तक, इसमें भी आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां आई होंगी। तो फिलहाल अभी इसका दान कर लो। और बाकी देखो जी, आपका ये सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ। सूर्य मैंने बोला था 10वें घर का मालक सूर्य है, वो फिर भी अच्छा है। इस 9वें घर में बैठा है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बताने को हजारों चीजें हैं इसमें बताने वाली कुंडली में। तो 10वां घर काम काज का, 10वें घर का मालक सूर्य बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। और सूर्य यहाँ पे 9वें घर में कर्क राशि में बैठा है। सूर्य बहुत अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, विदेश का योग लेके बैठा है बड़े लेवल पे कर्क राशि में। और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। साथ में जो बुध बैठा है वो भी अच्छा है, 8वें घर का मालक, उम्र के लिए अच्छा है, ज्ञान आमदनी के लिए अच्छा है। अब 9वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, वो 9वें घर से 12वां घर विदेश, भाग्य आपका विदेश में होगा, चमकेगा, वो ये दिखा रहा है चंद्रमा। और अभी केतु की दशा चल रही है, ये थोड़े से खर्चे बढ़ाएगा। तो आपकी देखो जी, अगर कुल मिलाकर कहा जाए, आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, गुरु अच्छा है, संतान के लिए, धन के लिए, मकान वाहन के लिए अच्छा है, सूर्य काम काज के लिए अच्छा है, बुध भी अच्छा है, उम्र के लिए, आमदनी, चंद्रमा विदेश का जो लेकर बैठा है। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब शुक्र है, जो कि नीच का बैठा है। शुक्र की वजह से दिक्कतें आएंगी, पत्नी संबंधी, इनकम को लेकर, दिल्ली को। और शुक्र की जो दशा भी आगे आपकी आएगी, उसमें दिक्कतें आपकी बहुत सारी बढ़ जाएंगी। बाकी आपको जो मैंने उपाय बोले हैं शुक्र के, अगर करेंगे भाई, फिर शुक्र बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और हजारों आपको फायदे होंगे। और बाकी जो शनि की दशा चल रही है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ, रले मिले फल देगा। और शनि के भी उपाय जरूरी हैं। राहु आपको संतान संबंधी चिंता खासकर ज्यादा पैदा करेगा, और राहु के उपाय उस समय कर लेना। तो ये है आपके लिए उपाय। तो एक बार मैं फिर बोल दूं कि आप पहले रात के उपाय क्या है वो समझ लो। रात के समय अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। और शनि कवच, ये दोनों पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो। कब तक पढ़ने हैं? जब तक शनि की दशा है 37 तक। और बाकी सुबह के टाइम आप, सुबह के टाइम अभी शुक्रवार से शुक्र का मंत्र शुरू करके ये 40 दिन में पूरे कर लेना। और साथ में शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ, दो दो तीन तीन पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और दान एक आपको मैंने शुक्र का बोला है, हर शुक्रवार को कर दिया करो। शनि का दान हर शनिवार को करना है। और शुक्र देवता के लिए व्रत रखोगे तो अच्छी बात है भाई। व्रत में क्या करना है, आप मान लो सुबह शुक्रवार को उठेंगे, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपका बुरा फल जो मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले, मेरा विवाह हो जाए। और व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, पानी पी सकते हो, फल फ्रूट साथ में खा लो। भोजन जो होता है, अन्न होता है, वो नहीं खाना, वो आपने शाम को ही खाना है एक टाइम। और शाम के भोजन में नमक का सेवन मत करना, खटियाई नहीं खानी। और जो कथा होगी शुक्रवार की, जो कथा होती है, कथा सुन लेना और आरती कर लेना। अगर आती है कर लो आरती, नहीं तो रहने देना। यूट्यूब पे वैसे सुन लेना आरती कैसे है। बाकी शुक्र के लिए मैंने बोला था माता लक्ष्मी जी का, अगर कोई मंदिर वहाँ पे है जा सकते हो, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और बाकी राहु का दान आपको मैं भेज दूंगा, वो दान कर दिया करो अभी। सूर्य के उपाय कुछ नहीं करने, वो बहुत अच्छा है। और बुध के उपाय रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, गुरु के रहने दो, मंगल के रहने दो। और बाकी केतु की आपकी दशा चल रही है, ये भी थोड़ा सा आपकी दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा महीना 24 से चली हुई है, चौथा महीना 25 तक है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो पाए ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं इसका पाए अभी रहने दूंगा बोलूँ। लेकिन केतु का एक दान होता है कुत्तों को रोटी डालना, अगर वहां पे संभव है कुत्तों को रोटी डालना, वो आप कर सकते हो, नहीं तो रहने दो। या केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना की जाती है। और बाकी रतन देखो जी, अगर धारण करना चाहते हो आप सूर्य का मान के कर सकते हो। इसका फायदा काम काज के लिए अच्छा होता है, काम काज हो गया, भाग्य जरा साथ देगा। तो मान के आप राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। वो अपने आपके वेट के बराबर होगा। अगर आपका वेट 70 किलो है, तो 7.25 रत्ती का मान के लेके उसको आप सोने में या पित्तल में या तांबे में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण कर सकते हैं। और काले कपड़े देखो जी कम यूज करो, नीले कपड़े कम यूज करो, चमकीले कपड़े कम यूज करो, ये 3 रंग आपने कम यूज करने हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आपको लगी, या आपने कुछ मुझसे पूछना है, मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।